Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 5th Module 6th Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 35. In lecture number 35 we will discuss developing research objectives. First of all we will discuss what is the meaning of research objectives. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एंड रिजल्ट डिसाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं. तो रिसर्च के द्वारा जो एंड रिजल्ट डिसाइड किया जाता है कि रिसर्च करने के पीछे क्या पर्पज़ है, क्यों रिसर्च किया जा रहा है, इस रिसर्च को करने से क्या आउटपुट निकलेगा, उसका जो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है जिससे कि हमको गाइडेंस मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट आउटलाइंस ए स्पेसिफिक रिजल्ट दैट ए पर्सन एम्स टू अचीव विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेज. तो रिसर्चर है उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं और टाइम फ्रेम है उनसे वो जो आउटपुट अचीव करना चाहता है, रिजल्ट अचीव करना चाहता है, तो उसका जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बोलेंगे. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो ये डिस्क्राइब करता है कि रिसर्च क्यों किया जा रहा है, इस रिसर्च को करने के पीछे क्या पर्पज़ है. रिसर्च ऑब्जेक्टिव समराइज करता है कि रिसर्चर है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या एकम्प्लिश करना चाहता है और उससे उसे उस रिसर्च की डायरेक्शन मिलती है. तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल होना चाहिए, मतलब कि स्मार्ट होगा, मीजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, रियलिस्टिक होगा और टाइम बाउंड होगा, तब तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा. और जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं, टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमाउंट, उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और फिर उसके बेस पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं और फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने इफेक्टिव बनाए हैं तो रिजल्ट भी इफेक्टिव आएगा, और अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने इफेक्टिव नहीं बनाए तो रिजल्ट भी इफेक्टिव नहीं आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि क्या उसे नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी चाहिए, तो ये तो उसकी एक प्रॉब्लम थी. उसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अगर हमें ये रिसर्च के थ्रू पता लगाना पड़ेगा कि क्या मार्केट नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्या कस्टमर है उसकी क्या प्राइस देने को तैयार है, उसके बेस पे ही तो डिसाइड होगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो कोई भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर बनता है. आपका क्या रिसर्च क्वेश्चन है और आप उसका जो आंसर देना चाहते हो उसी बेस पर ही ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे. तो जो भी मार्केट रिसर्च टेक्निक हम यूज करते हैं, चाहे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करें, कैजुअल रिसर्च करें, प्रिडिक्टिव रिसर्च करें, वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर डिसाइड किए जाएंगे. तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में दो चीज़ें होंगी. सबसे पहले तो एक टाइप ऑफ फाइंडिंग कि आप रिसर्च के थ्रू क्या फाइंड करना चाह रहे हो, और फिर जो आप फाइंड करना चाह रहे हो उसी के बेस पर ही एक्शन वर्ब होनी चाहिए. एक्शन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि फिजिकली या मेंटल एक्टिविटीज़ को शो करती हैं, और इन एक्शन वर्ब को इन्फाइनिटिव वर्ब्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जब किसी एक्शन वर्ब के आगे टू लगा देते हैं, जैसे टू वॉक, टू स्लीप, टू पे, तो उसे हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है कि वर्ब क्या काम आएगी और क्या सैम्पल फाइंडिंग है. तो अगर हमारे रिसर्च का फाइंडिंग कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना है, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है या कोई क्राइटेरिया है डिसाइड करना है, तो हम टू आइडेंटिफाई से स्टार्ट करेंगे. अगर रिसर्च की फाइंडिंग कॉन्सेप्ट्स और रिक्वायरमेंट्स है तो हम टू डिफाइन से स्टार्ट करेंगे. अगर रिसर्च की फाइंडिंग प्रोसेसेज है, यूजेज है, एनवायरनमेंट है, इनकी स्टडी करना है तो टू डिस्क्राइब से स्टार्ट करेंगे. अगर रिसर्च की फाइंडिंग्स परसेप्शंस है, रिएक्शंस है तो हम टू एक्सप्लोर से स्टार्ट करेंगे. अगर रिसर्च की फाइंडिंग्स आइडियाज़ है, हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव्स है, इनको इवोल्वेट करना है,
एक्सप्लेनेशन है तो हम टू जनरेट से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी एक्टिविटी की फिजिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस या जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ है उन्हें देखना है तो टू इवोल्वेट से स्टार्ट करेंगे। कोई थीम है, कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कंसेप्ट है, कोई ऐड है, तो अगर हमको इनको सेलेक्ट करना है तो टू सेलेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई एजम्पशन है, कोई प्रेफरेंसेज हैं, इनको टेस्ट करना है तो एक्शन वर्ब टू टेस्ट होगी। ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, टू टेस्ट से स्टार्ट होगा। साइज, ग्रोथ, फ्रीक्वेंसी की स्टडी करना है तो टू मेजर से होगा। मार्केट सेगमेंट्स, नीड्स, अपॉर्चुनिटीज़ की स्टडी करनी है तो टू प्रायोरिटाइज से होगा। ट्रेंड्स और कंपटीशन की स्टडी करनी है तो टू मॉनिटर से होगा। और अवेयरनेस और सेटिस्फैक्शन की स्टडी करनी है तो टू ट्रैक से होगा। जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन विद चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग, टू डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग कैपेबिलिटी, टू एक्सप्लोर रिएक्शंस टू प्रपोज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटरी स्टेटस, to evaluate support for in-library food service, to select a theme for this year fundraising program, to test user and non-user preference for web-based audio download services, to monitor trends in customer replacement of automobile type and CD players with MP3, or to track customer awareness of online holds services। तो देखो आप कभी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में टू आइडेंटिफाई यूज हो रहा है, कभी टू डिफाइन यूज हो रहा है, कभी टू एक्सप्लोर यूज हो रहा है, कभी टू इवोल्वेट, कभी टू सेलेक्ट, टू टेस्ट, टू मॉनिटर, टू ट्रैक। तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपके रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स होने वाली हैं, तो उसके बेस पे ही आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, तब तो वो अच्छे गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कहलाएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम का केवल एक ही रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, आप एक से भी ज़्यादा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। तो द सेम टॉपिक में नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ मार्केट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और हर किसी को हमें सेपरेटली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग रिसर्च हो रहा है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं। टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन विद चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग, टू प्रायोरिटाइज एरियाज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद करंट चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग, और टू इवोल्वेट सपोर्ट फॉर न्यू चिल्ड्रंस प्रोग्राम रिजर्वेशंस पॉलिसी। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 35, जिसमें हमने डेवलपिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में स्टडी की है। थैंक यू वेरी मच।